हाँ, तो आइए देवी देवताओं, एक सवाल आया है वेव ऑप्टिक्स का। तो सवाल ये है, वन स्लिट ऑफ YDAC सेटअप इज कवर्ड बाय अ ग्लास प्लेट। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है एक यहाँ पे, एंड अदर ग्लास प्लेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 ऑफ सेम थिकनेस। दूसरा है म्यू 2 का और ये म्यू 1 का सेम थिकनेस का दिख रहा है आपको, है ना। जितना थिकनेस ऊपर वाले का अगर मान लो T है तो नीचे वाले का भी थिकनेस T है। ठीक है। इफ आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट थ्रू ईच स्लिट, दोनों की तरफ जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ रही है वो आई नॉट है, मतलब और आसान हो गया सवाल सेम कर देने से। ठीक है, और दोनों का जो वेवलेंथ है, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, देन इनिशियल देन इंटेंसिटी ऑफ एट पॉइंट पी इज। ठीक है, ये दोनों सिमेट्रिक दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू स्लिट्स S1 और S2 के। तो बताना इस पी पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी। अच्छा, इसमें जो मेन चूल किया है वो यही किया है कि दोनों तरफ लगा दिया है हमारा एक छोटा सा ग्लास प्लेट। इससे क्या हो रहा है, अगर ग्लास प्लेट नहीं होता तो दोनों डिस्टेंस सेम होता, मतलब डेल्टा एक्स जीरो होता। और हमें पता है डेल्टा एक्स जीरो होने पे फाई जीरो हो जाता, और फाई जीरो होता तो डायरेक्ट हमारा जो इंटेंसिटी वो 4 टाइम्स आई नॉट हो जाता है ना। ये हमने ऑलरेडी देखा है, बहुत ही आसान है वो सब, तो ठीक है हमने कर लिया ऑलरेडी। अब जो हमें देखना है, ठीक है, अब हमें क्या देखना है, क्योंकि यहाँ पे इतना आसान नहीं किया है, उसने कर दिया दोनों स्लिट्स लगा लिए। तो स्लिट्स के लिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि स्लिट के केस में, सॉरी ग्लास प्लेट के केस में क्या होता है। तो अगर समझ लो एक ग्लास प्लेट आपके पास है, ठीक है, तो हमें पता है जब भी लाइट आगे बढ़ती है तो उसका फेज डिफरेंस चेंज होता है ना, उसका डेल्टा। तो जब भी ये यहाँ से यहाँ आया तो कुछ तो फेज चेंज हुआ होगा। अगर मान लो ग्लास प्लेट में आया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इसके थिकनेस उसने टी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इतना डिस्टेंस, ये टी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जितना उसमें चेंजेस आएगा, वही चेंजेस अगर एयर में चलता तो कितना चलने के बाद आता। अगर ये एयर में चलता, तो अगर ये सेम लाइट एयर में ट्रेवल कर रही होती तो उसको ट्रेवल करना पड़ता म्यू टाइम्स टी। ठीक है, ये याद रखो। जब भी वो एयर में रहेगा, अपन आगे देखेंगे उसको कैसे होगा, उसका प्रूफ भी देख सकते हैं अपन कभी। लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है कि जब वो एयर में ट्रेवल करेगा तो उसको म्यू टाइम्स टी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, तब जाकर के वो सेम फेज पे आता है या फेज डिफरेंस पे आता है जो सबसे ऊपर वाले में आया था एक ग्लास प्लेट में। ठीक है, तो वापस से देखते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, तो अब सोचो उसने जब ये पी पॉइंट पे आया होगा तो अब डेल्टा एक्स कितना हो गया होगा। इमेजिन करो, जब ये ग्लास प्लेट से ट्रेवल किया तो ऐसा लगा था हमें ट्रेवल तो टी किया है, लेकिन अभी हमने बताया अगर वो एयर में ट्रेवल करता तो कितना ट्रेवल करना पड़ता उसको सेम फेज लाने के लिए। तो ट्रेवल करना पड़ता म्यू 1 टाइम्स टी, क्योंकि इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू 1 है, और वही दूसरे वाले को कितना ट्रेवल करना पड़ता म्यू 2 टाइम्स टी। मतलब ये दो दो जगह जो है आपको जो दिख रहा है, उसने ग्लास ने एक्स्ट्रा कितना ट्रेवल किया, एक्स्ट्रा। तो जो एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, देखो टी तो उसने ट्रेवल कर लिया जो हमें दिख रहा है, तो एक्स्ट्रा हमें जो सोचना है वो होगा म्यू 1 टी माइनस टी। और नीचे के लिए वो एक्स्ट्रा कितना है, उस प्लेट के कारण एक्स्ट्रा हवा में सोचेंगे कितना ट्रेवल कर लिया, वो है म्यू 2 टाइम्स टी माइनस टी, क्योंकि टी तो ऑलरेडी ट्रेवल कर रहा है इसलिए माइनस किया उसको। तो इतना इतना एक्स्ट्रा, मतलब ये डिस्टेंस में अगर हम लोग डिफरेंस निकालना चाहे, ये डेल्टा एक्स कितना होगा उस पॉइंट का, तो डेल्टा एक्स क्या नजर आ रहा है आपको, एक्स्ट्रा जितना जितना बाकी डिस्टेंस तो सेम है, एक्स्ट्रा इसने इतना कर लिया, एक्स्ट्रा इसने इतना कर लिया, तो जो एक्स्ट्रा का डिफरेंस आएगा वही होगा। तो एक्स्ट्रा का डिफरेंस क्या दिख रहा है, म्यू 1 टी माइनस टी होल माइनस ऑफ म्यू 2 टी माइनस टी। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये टी और टी साफ हो जाएगा और जो बचेगा वो होगा म्यू 1 माइनस म्यू 2 टाइम्स टी। मतलब जो हमारा फेज डिफरेंस आया भाई, वो साफ आ गया क्या, म्यू 1 माइनस म्यू 2 ब्रैकेट टी। दिखा। अब आगे देखते हैं, उसी को सॉल्व करते हैं। हमें जैसे फेज डिफरेंस पता चल गया, सॉरी पार्ट डिफरेंस पता चल गया, वैसे ही हमें फेज डिफरेंस पता चल जाएगा। तो फेज डिफरेंस कितना होता है, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, जो कि यहाँ पे डेल्टा एक्स का वैल्यू तुम्हें पता है, तो 2 पाई बाई लेमडा। अभी डेल्टा एक्स हमने ऑलरेडी निकाला, कितना डेल्टा एक्स, क्या ही डेल्टा एक्स था,
जो कि हो जाएगा μ1 माइनस μ2 टाइम्स टी, तो ये हो गया 5। और अगर तुम्हें 5 पता है और तुम्हें पता है दोनों का सेम इंटेंसिटी से आती है, तो इंटेंसिटी जो नेट आता है वो हो जाता है 4 टाइम्स आई, जो भी इंटेंसिटी, इंटू कॉस स्क्वायर 5/2 फेज डिफरेंस, है ना, डिवाइड बाय 2। तो इंटेंसिटी हमें चाहिए था पॉइंट पी पे, और कितना इंटेंसिटी दिया हुआ था आई नॉट का, तो 4 टाइम्स आई नॉट कॉस स्क्वायर 5 का वैल्यू अभी तुमने निकाला है 2 पाई बाय लैम्डा μ1 माइनस μ2 टाइम्स टी डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 2 साफ। तो आंसर जो तुम्हारा आ गया इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, वो 4 टाइम्स आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई टी बाय लैम्डा कॉमन रख लो, और इधर बचेगा μ1 माइनस μ2। ये आ गया फाइनल आंसर, सिंपल।